बंधु भी यहाँ पे है, मैं इनको भी क्लियर करना चाहती हूँ कि आपने ये बातें सुनी होगी तो उन लोगों तक मैसेज पहुँचा दीजिए कि ये कोई छोटी चीज़ नहीं है, ये महिला कॉलेज है और इसमें कोई राजनीति ना करे। इसके लिए ज़मीन है और कॉलेज बनेगा, अवश्य बनेगा। दूसरा है आदमपुर महिला कॉलेज। आदमपुर महिला कॉलेज के लिए 9 एकड़ जमीन 30 साल के लिए पंचायत ने लीज पे दे दी है, तो उसकी भी नींव रखी जाए। एक बहुत बड़ा मुद्दा है आदमपुर में सीवरेज और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का, जो 111 करोड़ की लागत से होना है। पहले ये 35 करोड़ था, फिर 60-70 करोड़ हुआ, अब 111 करोड़ का प्रोजेक्ट बनकर तैयार है, जो कि मुख्यमंत्री जी की टेबल पे है। और इसका कार्य जल्दी से जल्दी शुरू करवाने का कार्य किया जाए, आपसे अनुरोध है। और इस विषय में एक 500 घरों का ऐसा एरिया है जो रेलवे कॉलोनी और प्राइवेट कॉलोनी की जो सीवरेज की लाइन है आपस में कनेक्ट होती है, तो उसमें लोकल अधिकारियों के पब्लिक हेल्थ के द्वारा चिट्ठी लिखी गई थी रेलवे मंत्रालय को और हेडक्वार्टर बीकानेर में, जिसमें उन्होंने मई में चिट्ठी भेजी और अगस्त में उसको रिजेक्ट कर दिया गया। उन्होंने परमिशन नहीं दी उसको रिपेयर करवाने का। पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है और वहाँ पे लोगों के मकान गिर रहे हैं, जो रोड के नीचे से पाइप है, रोड पूरा खत्म हो चुका है। उसके लिए हमने परसों केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी से मिलके और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मैंने बातचीत की और उन्होंने इसके लिए हाँ कर दी है केंद्रीय मंत्री जी ने, तो उन 500 घरों को राहत मिलेगी। एक आपसे मांग है कि यहाँ पे आदमपुर में हर कम्युनिटी की धर्मशाला और प्राइवेट संस्थान जिस तरह से है, तो एक जाट धर्मशाला की मांग हम करते हैं, जिसके लिए आपका सहयोग की आवश्यकता है। एक पंचायत कोहली के विकास कार्यों के लिए सरपंच साहब ने काफ़ी समय से हमें कुछ काम लिखवाए हुए थे, जिनका प्रयास हम लगातार कर रहे हैं। उसमें 25 लाख रुपए की आवश्यकता है, जो अभी 15 से 20 दिन के अंदर आपसे अनुरोध है इसको आप करने का कृपा करें। ग्राम पंचायत चूड़ी खुर्द को भी 25 लाख रुपए की राशि की आवश्यकता है, जिसमें बहुत सारे विकास कार्य करवाने हैं। एक ठसका गांव का स्कूल है जिसकी बिल्डिंग पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है। अभी स्कूल खुलने का अवसर भी है, स्कूल खोले जाएंगे तो बच्चों को बड़ी दिक्कतें आएगी। उसकी स्कूल के कुछ कमरे हैं, उस स्कूल की बिल्डिंग को रिपेयर करवाया जाए। चूड़ी बागड़ियान का कल स्टेडियम का उद्घाटन किया गया था, उसमें कुछ पेड़ उस ग्राउंड के अंदर है, तो वहाँ युवाओं की टीम ने मुझसे आग्रह किया था कि ये पेड़ कटवाए जाएं, तो आप वन विभाग की टीम से कहें कि ये पेड़ कटवाकर उस ग्राउंड को समतल करके उन ग्रामवासियों को स्टेडियम ठीक करवा के दें। सभी गांव की जो फसलों का मैंने जिक्र आपसे किया ही अभी, एक खिलाड़ी जो कि पर्वतारोही है हमारी विधानसभा से, जिसने रूस की सबसे बड़ी चोटी माउंट एल्ब्रुस फतेह करने वाला पहला भारतीय है, जिसके घर में आज तक लाइट नहीं है ढाणी में। और हमने एमपी कोटे से उनको व्यवस्था करवा के लाइट दिलवाने का प्रयास किया, लेकिन कोरोना की वजह से एमपी कोटे में अभी पैसा नहीं आ रहा, इसलिए हो नहीं पाया। तो मंत्री जी आप अपने निजी अकाउंट से 50,000 रुपये देने का कृपा करें उनको, ताकि उनके घर में लाइट लग जाए। एक ऐसा मेरे विधानसभा का ऐसा लड़का जिसने पूरे देश का नाम रोशन किया है, तो कम से कम इतनी उम्मीद तो उस बच्चे को हमसे है ही। 1,35,00,000 रुपए की राशि मार्केटिंग बोर्ड ने पब्लिक हेल्थ को देनी है। ये सीवरेज और वाटर ट्रीटमेंट, वाटर और सीवरेज के निवारण के लिए, ये भी आपसे अनुरोध है कि जल्द इसको दिया जाए। और मैंने अभी दौरे जब मैंने किए
ये 20-25 गाँव में बता रही हूँ, उसमें से कई गाँव ऐसे हैं जिसमें एक महीने से पानी नहीं आया मंत्री जी, एक महीने से। और प्रधानमंत्री जी की जल जीवन योजना है, जल जीवन मिशन, उसके तहत हमने अधिकारियों से मिलकर प्रयास शुरू करवा दिया है और उसमें काम सुचारू रूप से शुरू भी हो गया है। लेकिन कुछ नहरों में ही पानी नहीं है पीछे से, तो वो लोग चाहते हैं कुछ गांवों की उनका कनेक्शन जो छोटी नहरों से आता है उसकी बजाय भाखड़ा से कनेक्ट किया जाए, तो पानी हर हफ्ते आएगा, तो कम से कम पीने का पानी टैंक तक पहुंचे। ये अनुरोध है आपसे। तो सभी हल्कावासियों से मेरी बातों से संतुष्ट है ना, जो मैंने बातें बताई? यही कमियां है ना, यही चीजें हमें करनी है। मुख्य रोड वगैरह जो बनाने हैं वो तो अपन बाद में कर लेंगे, कोरोना जाने के बाद। पहले ये काम जो अपना खेती बाड़ी वाला है, पीने का पानी है, यूं करवा लिया पहला मंत्री जी आ रहे तो। अब देखो कुलदीप जी बार बार मेरे ऊपर आरोप लगाते रहते हैं, उसने गांव के नाम कौन बेरा। अरे गांव के नाम तो मैं जान लूंगी, आपने समस्या ही कौन बेरा हो? समस्या क्या है? मैंने समस्या तो बेरो है, क्यों सहमत हो ना मेरी बात से? जो आदमी चुनाव लड़ता है या हल्के पे अपना दावा करता है कि हाँ मैं लोगों के बीच में रह के काम करना चाहता हूँ, समाज सेवा करना चाहता हूँ, उसका कर्तव्य बनता है अपने लोगों के प्रति। उनके घरों में जाओ, उनसे मिलो, ग्राम पंचायतों से मिलो, क्या क्या समस्याएं हैं। जब मेरी सरकार है हरियाणा में, केंद्र में, तो किस बात की कमी है? क्यों नहीं करवा सकते हम? और मंत्री जी हम आपके एक नहीं सुनेंगे, काम करके जाने पड़ेंगे। और नहीं तो देख लिया फिर, और मेरे को तो आदत पड़ गई, देख लियो फिर कहेंगी। और मैं मेरे हल्के ने विकास की दौड़ में सबसे आगे लाके रहूंगी।